अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में चला हम लोग एक्सप्लेन करेंगे पास्ट पेपर एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 विच इज़ अबाउट ए सेलुलर लाइफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। एमसीक्यू 167 में कहता है द जीनोम ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस इज मेड अप ऑफ। तो यार उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आप लोगों की बुक में जितने भी लाइक इस तरह की चीज़ें हैं आप लोग ये लाजमी देखें, ठीक है। कौन सी चीज़ में आरएनए है, किस में डीएनए है, ये एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आप लोग देख सकते हैं 168 में कहता है द जीनोम ऑफ मोस्ट एनिमल्स एंड द हायर प्लांट्स इज। तो यार वो आरएनए होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये देखिए, ये तीनों एमसीक्यूज इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि लाइक इस तरह की चीज़ें आप लोग लाजमी देखें। 169 में कहता है HIV कंटेंट्स। तो HIV में हमारे पास 2 RNAs होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आप लोगों ने मुझे आप कमेंट्स में बताना है कि 8 RNAs किस चीज़ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 8 पीसेज ऑफ RNAs किस चीज़ में प्रेजेंट होते हैं, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट से। 170 में कहता है द फेज वायरस सिक्रीट्स एन एंजाइम लाइसोजाइम फ्रॉम इट्स। तो यार वो अपने टेल रीजन से जो है वो सिक्रीट करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 171 में कहता है द शेप ऑफ द पोलियो वायरस इज। तो आप लोगों के पास जो पोलियो वायरस होता है इट्स अ गोल्फ बॉल शेप्ड। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। आप लोगों को बाकी जो वायरसेस है आप लोगों की बुक में टेक्स्ट में उनका भी आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। 172 में कहता है HIV इज़ आल्सो नोन एज। अब काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें एड्स का ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, लेकिन एड्स इज़ नॉट द अनदर नेम फॉर HIV, ठीक है। बेसिकली HIV को हम लोग HTLV भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आप लोग ये अपनी बुक में देख लो, एज जो है वो स्टेटमेंट आप लोगों की बुक में लिखी होगी कि HIV इज़ आल्सो कॉल्ड HTLV। 173 में कहता है मोस्ट फेवरेट होस्ट सेल ऑफ द HIV वायरसेस। तो यार वो T सेल्स होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 174 में कहता है द एंजाइम्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट इन HIV वायरसेस। तो ये जो एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये कितने होते हैं, एक वायरॉन में 30 मालिक्यूल्स होते हैं। सो 30 मालिक्यूल्स पर वायरॉन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 175 में कहता है फेज वायरसेस आर यूजुअली अबंडेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड एनिमल्स बिकॉज, क्योंकि उसमें हमारे पास अबंडेंट बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 176 में कहता है जीनोम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिस्ट ऑफ द सिंगल मालिक्यूल ऑफ DNA। तो आप लोगों के पास जो HPV होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस B वायरस, उसमें आप लोगों के पास सिंगल मालिक्यूल ऑफ DNA होता है। अब यहाँ से जो हेपेटाइटिस है, समटाइम्स हेपेटाइटिस की डेफिनेशन भी आप लोगों को जो है MCQ में दे देते हैं, ठीक है। ये आपको पता हो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को हेपेटाइटिस कहते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स हैं, ठीक है। HAV, इसमें हमारे पास कौन सा जीनोम होता है, HBV इसका पता हो और HCV का भी पता हो। सेकेंड थिंग इज़ डैट आप लोगों को ये चीज़ पता हो इसमें कि लाइक इनके इंक्यूबेशन पीरियड्स कितने हैं। और थर्ड चीज़ ये पता हो कि हमारे पास मोस्टली कॉमन चिल्ड्रंस में कौन सा हेपेटाइटिस होता है, ओल्ड एजेड लोग पीपल्स में कौन सा होता है। तो लाइक इस तरह से MCQs आप लोगों से यहाँ से पूछा जाता है। अब आप लोगों से समटाइम्स क्वेश्चन किया जाता है कि हेपेटाइटिस D कौन काज करता है। तो आप लोगों के पास जो वायराइड्स होते हैं वो हेपेटाइटिस D काज करते हैं, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, आप लोग इनको लाजमी देखो। हेपेटाइटिस में इस तरह से MCQs आते हैं और आप लोग इसको लाजमी देखो। नेक्स्ट आप लोग के पास 177 में कहता है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्लांट वायरस मोस्टली इज। तो प्लांट में आप लोग के पास मोस्टली RNA होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 178 में कहता है आइडेंटिफाई इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कैटलाइज्ड यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो आप लोग के पास जो है वो RNA से जो है वो DNA में, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 179 में कहता है विच वन इज़ नॉट अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज रिलेटेड टू द HIV इन्फेक्शन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ होती क्या है। तो बेसिकली अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जब बंदे को एड्स हो जाता है ना, तो उसके साथ जो हमारे पास सिम्टम्स जो है वो अपीयर्स होते हैं, और लाइक उसके साथ साथ दूसरी डिजीज़ भी बंदे को जो है वो लगना शुरू हो जाती है, तो उन डिजीज़ को अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ कहते हैं। अब यहाँ से आप लोगों से उसने क्वेश्चन किया कि विच वन इज़ नॉट द अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़। तो यार आप लोगों के पास जो है वो निमोनिया होता है, ठीक है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है,
टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम जो है वो इट इज़ नॉट एन अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़, ठीक है। अब ये बेसिकली अब देखो ये जो ऑप्शन में टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, चलो ट्यूबरक्लोसिस का तो आपको पता होगा, निमोनिया का पता होगा, लेकिन व्हाट इज़ टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अब आपका ये काम बनता है कि आप लोग इस टर्म को लाजमी देखो, क्या पता आप लोगों का जो नेक्स्ट मेन टेस्ट आ रहा हो उसमें भी आप लोगों को टॉक्सोप्लाज्मोसिस का पूछ ले कि व्हाट इज़ टॉक्सोप्लाज्मोसिस। सो लाइक इस तरह से पास पेपर एमसीक्यूज को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सो आप लोगों ने ये टर्म लाजमी देखनी है कि व्हाट इज़ टॉक्सोप्लाज्मोसिस, और इसके अलावा बाकी जो आप लोगों के पास बुक में अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ मेंशन है वो भी आप लोग लाजमी देखो, दैट इज़ इट। इस चैप्टर में बस यही है। स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा कि आप लोगों को पता हो कि किस वायरस में आरएनए होता है, किस में डीएनए होता है, प्लांट्स में मोस्टली क्या होता है, एनिमल्स में मोस्टली क्या होता है, ठीक है। एचआईवी क्या है, दूसरा नेम उसका क्या है, एड्स क्या है, ठीक है, उसके कॉस्टिक एजेंट्स क्या है, वो क्यों हो रहा होता है। दूसरा पर इसके बाद हेपेटाइटिस आ जाता है, हेपेटाइटिस ABC, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। बस इस चैप्टर में जस्ट यही है, ठीक है। दूसरी बात है कि आप लोग कोशिश करो कि बायोलॉजी के लिए इस चैनल पर एक क्विक रिवीजन सीरीज़ शेयर की गई है। आप लोग सिर्फ 13 हॉर्स में पूरी अपनी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बायोलॉजी को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। वो भी आप लोगों को टाइम कम भी लग सकता है, क्योंकि मैंने वो जो चैप्टर्स एक्सप्लेन किए थे क्विक रिवीजन सीरीज़, वो तो KMGCAT एस्पायरेंट्स के लिए शेयर किए थे ना, उसमें मैंने सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन किए, टोटल 27 चैप्टर्स बायोलॉजी के एक्सप्लेन किए थे विद इन जस्ट 13 हॉर्स। तो आप लोग वो देख सकते हो, ठीक है। आप लोगों ने उनमें से भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स करने होते हैं, सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, तो आप लोगों के जो है वो मैक्सिमम 7 to 8 हार्स में आप लोग जो है वो क्विक रिवीजन सीरीज़ को फॉलो करते हुए जो है वो इन चैप्टर्स को क्लियर कर सकते हो। अगर जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी वो किए हुए आप लोग उनको दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू। तो इस तरह से आप लोग लाइक कम से कम बायोलॉजी में आपकी देखो 68 MCQ, तो आप लोग लाजमी कोशिश करो कि 60+, 65 नहीं तो कम से कम 60+ तो आप लोग लाजमी स्कोर करो, क्योंकि ये आप लोग के पास एक गोल्डन चांस होता है बायोलॉजी में स्कोर करना, ठीक है। आप लोग बायोलॉजी पर आप लोगों की ग्रिप होगी तो ओवरऑल आप लोगों का टेस्ट अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए इन MCQs को भी देखो जो हम लोगों ने ऑलरेडी KMGCAT स्टूडेंट्स के लिए MCQs जो है वो डिस्कस किए हुए थे, आप लोग उनको भी देख सकते, क्योंकि चीज़ें अब वही हैं, ठीक है। अब चीज़ें वही हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें से काफ़ी कुछ सीखा होगा। कोई क्वेश्चंस, कोई सजेशंस, कोई रिकमेंडेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता भी सकते हो और पूछ भी सकते हो। थैंक यू।